एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत, हम अपने क्रोध को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को वश में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती और गुस्से में किसी को भी गालियां दे देती थी और भला बुरा सुना देती। लेकिन जब कुछ समय पश्चात उसका गुस्सा उतरता तो उसे अपने किए हुए पर बड़ा पछतावा होता। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके गुस्सैल स्वभाव से बहुत परेशान रहते थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी थी कि उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वो अपने आप को अपशब्द बोलने से रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा देने के बाद वो स्त्री बड़े ही मायूस मन से अपनी ये परेशानी उस महाराज को बताती है। वो कहती है, साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। साधु महाराज स्त्री की बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और फिर कुछ हद तक सोचने के बाद अपने झोले में से दवा से भरी एक बोतल निकालकर उस स्त्री को देते हैं और कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये क्रोध को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुम्हें 10 मिनट से पहले मुंह खोल दिया तो फिर इस दवा का कोई महत्व नहीं रहेगा और ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। ये कहकर वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और इसके बाद से वो स्त्री साधु के बताए अनुसार दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। आगे से जब भी उसे गुस्सा आता वो उस दवा की 4 बूंद अपनी जीभ पर रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक उस दवा को मुंह बंद कर जीभ पर रखती और फिर गुटक लेती। इस प्रक्रिया को अगले 15 दिन तक करने के बाद ही उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती और फिर 1 महीने बाद जब वो साधु महाराज दोबारा उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं तो वो दौड़ी दौड़ी उस साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और अब मेरे घर परिवार में भी शांति का वातावरण रहता है। अब मैं बहुत खुश हूँ महाराज। उस स्त्री के मुंह से ये शब्द सुनकर वो महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी, उस बोतल में तो क्रोध की कोई दवा थी ही नहीं, बल्कि वो बोतल तो सिर्फ पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुक कर कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में करने का एकमात्र तरीका है। अब हमारी लाइफ में भी छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश गुस्सा ना किया होता। जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस वक्त सिर्फ उसका मुंह बोल रहा होता है और फिर कई बार गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिनका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहता है। कई बार कुछ मिनटों के गुस्से के वश में आकर एक इंसान ना केवल मेंटल वायलेंस करता है बल्कि वो कई बार डेंजर वायलेंस भी कर बैठता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ मिनटों के लिए ही था। अगर हम गुस्से के कुछ पलों पर शांत रह पाएं तो हम अपनी लाइफ की बहुत सी लड़ाई झगड़ों और प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई के कुछ बूंद अपने मुंह के अंदर डालिए और कुछ समय तक अपना मुंह बंद रखिए और आप
आने वाली कई समस्याओं से बच जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।